हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम। इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे तीन महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न करके जाते हैं तो इसमें बोर्ड एग्जाम, वो भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। वो भी यह हम तीन प्रश्न लिए हैं सांख्यिकी से। यदि आप ये तीन प्रश्न कर कर जाते हैं तो सांख्यिकी से कोई भी क्वेश्चन उठा दे, वो भी आप उस क्वेश्चन को आप हल कर कर जरूर ही आएंगे, मेरा आशा है। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। यहाँ पर देखिए, पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यह हमें दे दिया है वर्ग अंतराल हमारा इतना है और बारंबारता हमें इतना दे दिया गया है। तो हमारा वर्ग अंतराल कितना है, 0 से लेकर 10 तक है, फिर से 10 से 20 है, फिर से 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से फिर से 50 है। और हमारा बारंबारता कितना दे गया है, पहला है 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है 10, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9। तो सबसे पहले हमें जब भी दे दे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, तो हम सबसे पहले इसको ऐसे बना लेते हैं। जब भी समांतर माध्य दे दे तो इसको हम खाड़ा में लिख देते हैं, ऐसे लंबा। तो ऐसे हम इसको खाड़ा लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग अंतराल। इसको हम ऐसे लिख देंगे। हमारा वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, उसके बाद है 10 से 20, उसके बाद है 20 से 30, और है 30 से 40, और 40 से है 50। इतना हमारा वर्ग का अंतराल दिया गया है। उसके बाद हमें बारंबारता यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बारंबारता। तो हमारा बारंबारता कितना दे दिया है, पहले में है 6, दूसरे में है 8, और तीसरे में है 10, चौथे में है 7, और पांचवें में है 9। इतना दे दिए गए। तो हम ऐसे इसको खाड़ा लिख लेते हैं, लंबा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जब भी समांतर माध्य दे दे तो हम ऐसे खाड़ा लिखकर उसके बाद हम माध्यिका मध्यमान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान को X प्रदर्शित करते हैं। तो हम मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, तो मध्यमान इन दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर 2 से भाग दे दें तो हमारा मध्यमान ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, हम 0 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 ही आएगा, और 10 में 2 से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5। उसके बाद 5 आ गया। अब हम फिर से इन 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 से 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितने का अंतर दे रहा है, यहाँ से 0 से 10 का अंतर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर से 15 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। फिर से 25 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 35, और 35 में फिर से हम 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 45। इतना हो जाएगा। और आप इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। इन दोनों को भी जोड़कर 2 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। इन दोनों को भी जोड़कर 2 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो यह हमारा हो गया माध्य। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो हमारे इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं F गुणे X। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन देखिए 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। उसके बाद 15 8 120 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। उसके बाद है 25 दहा में 250, तो यह हो जाएगा 250। उसके बाद है 35 सत्ते होता है 245, 35 सत्ते 245।
उसके बाद 45 नावा होता है 405। इतना हो गया। अब हम क्या करें हैं, अब हम इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करते हैं तो इसे हम सिग्मा एफ कहते हैं, सिग्मा एफ। तब हम इसको हम जोड़ेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास ये है 10 और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल आ जाएगा 40। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसे हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1050। इतना आ गया। और हमारा ये आ गया सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आ गया। तो हमारा समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है, यहां पर लिख रहे हैं समांतर माध्य का सूत्र होता है, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा होता है सिग्मा एफ। इतना होता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हमारे पास है, वो है 1050 और सिग्मा एफ कितना है 40। तो ये हो गया 40। अब हमारा यहाँ पर 0 से 0 कट गया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे 4 से 105 में हम जब भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 2 बचे तो 2 इसमें, तो आ गया 4 छक्के 24 और 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। तो यह हमारे पास आ जाएगा 26.25 हमारे पास आएगा समांतर माध्य। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो ये कैसा लगा है। और यह सवाल आपको मैं 100% कहता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग अंतराल दे दिए गए हैं और बारंबारता दे दिए गए। वर्ग अंतराल हमें दे दिए गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दे दिए गए। और बारंबारता हमें कितना दे दिए गए हैं, 6, 9, 12, 8, 15 हमें ये बारंबारता दे दिए गए। तो हम जब भी हमें क्वेश्चन में कहे माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो 6 है 9, 6 को सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम 6 में इसको 9 को जोड़ेंगे तो 6 9 कितना हो जाएगा 15। फिर से 15 में हम 12 को जोड़ेंगे, तो 15 में जब हम 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। फिर से 27 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। अब हम 35 को 15 को जोड़ेंगे, 35 में 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। इतना आ गया। तो ये जो 50 आया है यह हमारा होता है n का मान, n का मान हमारे पास होता है, यह हमारे पास n का मान होता है। और हमारा माध्यिका का सूत्र होता है, वो होता है, यहां पर हम लिख रहे हैं, माध्यिका का हमारा सूत्र होता है, माध्यिका का हमारा सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणे होता है H। तो हमारे पास n का मान निकल गया, परंतु इसमें n/2 है तो हम यहाँ से n/2 का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम n/2 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n/2। n का मान हमारे पास कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50 बटा में है 2, तो जब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो हमारे पास n/2 का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये 25 आया है तो यहाँ से अब हम CF ज्ञात करेंगे। तो हमारा CF इसको ही कहते हैं, संचयी बारंबारता को CF से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम संचयी बारंबारता करते हैं। तो CF कहाँ से ज्ञात करेंगे, ये जो हमारा 25 दिया है ना, इससे हम देखते हैं इसके जो अगला वाला नंबर है या इसके बराबर का है, यही है, तो उसको देखते हैं। तो हमारा जो 25 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 25 से हमारा थोड़ा सा बड़ा ये 27 है, इससे 25 से छोटा हो जा रहा है 15। तो यह इसको हम ये हमारा दिया है 27, इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर ले रहे हैं।
ऐसे लाइन से हम ऐसे, तो यह हो जाएगा 27। तो 27 के जस्ट ऊपर, 27 के जस्ट ऊपर वो हमारा होता है CF होता है, CF होता है। और इसके 27 के सामने वाला वो होता है हमारा F होता है, F होता है। यहां से हमारा F निकल गया, यह हमारा हो गया CF। N का मान भी हमारा 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, F का मान भी निकल गया, उसके बाद हम L का मान निकालते हैं। तो L का मान वर्ग अंतराल में निम्न सीमा, तो हमारा वर्ग अंतराल में इसमें हम देखेंगे हमारा वर्ग अंतराल 20 से 30 है, इसमें हम निम्न सीमा मतलब सबसे कम है। तो हमारा 30 और 20 में सबसे कम कौन है, 20 है। तो यह हमारा L का मान हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा, L का मान हमारे पास 20 हो जाएगा। और हम उसके बाद हम H का मान ज्ञात करेंगे। तो H का मान हमारा क्या होता है, वो होता है वर्ग अंतराल। तो हमारा इसमें देखिए 0 से 10 और 10 से फिर से 20, इसमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसमें 10 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास H का मान कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर लिख रहे हैं H का मान हमारे पास आ जाएगा 10। अब हमारे पास इन सबका मान निकल गया, तो इस मान में हम रखकर उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए L का मान हमारे पास कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा। उसके बाद है n/2, n/2 का मान कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25। उसके बाद CF के कितना मान है 15, तो ये हो जाएगा 15। और बटा में F का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12। गुणे H का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इस 25 में से 15 को घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20 प्लस 25 में से जब 15 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, आ गया 10। और हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 12 है तो 12 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 10। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10 हो गया, इतना आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 10 पच्चे 50 बट्टा हो जाएगा 6। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 6 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से हम 6 का जब एलसीएम ले रहे हैं तो हमारा 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 6 से 6 कट गया, तो ये हो जाएगा 50। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 170, 12 5 17 होता है, 0 है तो 0 हो जाएगा, 170/6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इस 6 में इसमें भाग देंगे, 6 में 170 से भाग देंगे, तो हम 170 में 6 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 दूना 12, 36 फिर से 36 18 .33 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। तो यही हम 2 बार लिखे हैं 3 3। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, माध्यिका हमारे पास कितने ज्ञात हुए 28.33, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें वर्ग अंतराल दे दिए गए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 दे दिए गए हैं। और हमारे पास बारंबारता कितना दे गया है 2 3 7 9 5 4 इतना दे दिए गए। अब हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, तो बहुलक का हमारा जो सूत्र होता है यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुलक का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में होता है H। और हमारा L क्या होता है, L जो हमारा होता है वह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। और हमारा F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद है जो हमारा F0 होता है वो होता है बहुलक वर्ग से ठीक पीछे वर्ग की बारंबारता होता है। और हमारा जो F2 है वो होता है बहुलक वर्ग से ठीक आगे की बारंबारता होता है। और हमारा जो H होता है वो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। तो हमारा जो L है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले हम
F1 ज्ञात करते हैं। तो F1 हम ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसमें देखते हैं बारंबारता की जो सबसे अधिक संख्या है, तो इसमें बारंबारता सबसे अधिक 9 संख्या है, 9 है। तो इसे हम मानेंगे इसे मानेंगे F1। इसके जस्ट पीछे इसे मानेंगे F0 और इसके जस्ट आगे उसे मानेंगे F2। इतना हमारा F1 का मान निकल गया, F2 का भी मान निकल गया और F0 का भी मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम L का मान निकालेंगे। तो L का मान हमारा क्या होता है, वो होता है जो F है ना इसके जस्ट ऊपर निम्न सीमा। तो इन दोनों इसके जस्ट F1 के जस्ट ऊपर क्या है, 55 से 70 है। तो इस 55 और 70 में जो निम्न सीमा रहती है, जो सबसे कम रहती है संख्या, उसको L मानते हैं। तो ये हमारा 55 है, वो हो जाएगा L हो जाएगा। उसके बाद है हम H में हम देखते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई। तो इसमें कितना का अंतर दे रहा है, तो हमारे पास दे रहा है 15 का अंतर दे रहा है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, 25 में से जब 10 घटा देंगे तो हमारे पास 15 ही आ जाएगा। तो हमारे पास H का मान निकल गया। और आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 10 से 25, फिर से 25 से 40, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, तो 15 का अंतर आ रहा है। तो 15 हो जाएगा H का मान। तो यहाँ पर हम H का मान लिख दे रहे हैं, H का मान हमारे पास हो जाएगा 15। इतना हो गया। अब हम इसमें हमारा सबका मान निकल गया, अब हम इसमें भरेंगे। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर भर रहे हैं। तो L का मान हमारे पास कितना है, 55। तो ये हो जाएगा 55 प्लस F1 का मान है 9 माइनस F0 का मान हमारे पास है 7 बटा में है 2 F1 हमारे पास है 9। तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद है माइनस F0 हमारे पास है 7 माइनस F2 हमारे पास है 5। तो ये हो जाएगा 5 गुणे H का मान हमारे पास कितना है, 15। तो ये हो जाएगा 15। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 55 प्लस, जब हम 9 में से जब 7 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 और ये हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस, और हम 7 और 5 को जोड़ेंगे तो माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, और 7 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 5 12 होता है। तो ये हो जाएगा 12 गुणे में हो जाएगा 15। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर 55 प्लस 2 बटा में 18 में से जब हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6। यहाँ पर हो जाएगा 15। ये हो गया 2 कने 2 और 2 तिया 6 और 3 कने 3 और 3 पच्चे 15। ये हमारा कट गया। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 1 और ये हो जाएगा, यहाँ पर कुछ 3 है बटा में 1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे में है 5। इतना हो गया। तब हम यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 55 प्लस इस सब संख्या के बटा में 1 रहता है तो इसको 1 नहीं लिखेंगे। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 का 5। अब हम 55 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो हमारा जो बहुलक हमारे पास निकला वो निकला 60 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा है।